और कुछ इसी तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर इस बुर्के वाली महिला ने हंगामा काटा। तस्वीर कानपुर की है और उस वक्त की है जब आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कानपुर से एक विवाद शुरू होता है 12 वफात के मौके पर और उसके बाद से ही यह विवाद बढ़ता जा रहा है। तमाम ऐसे मौलाना हैं, तमाम ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो आम मुसलमानों को यह बरगलाने की कोशिश कर रही हैं कि आई लव मोहम्मद कहने से तुम सबको रोका जा रहा है, तो आओ सड़कों पर अराजकता फैलाओ। जबकि वास्तविकता यह है कि आई लव मोहम्मद या उसका बैनर लेकर घूमने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो अराजकता फैलाने से। बरेली में हम सब ने देखा क्या हुआ। बरेली में जिस तरीके से तौकीर रजा के कहने पर पूरी भीड़ बुलाई गई थी, उसका इलाज भी यूपी पुलिस ने कायदे से किया। लेकिन बरेली के साथ साथ कानपुर से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी। दरअसल समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा, जो मुनव्वर राणा की बेटी भी हैं, उन्होंने महिलाओं का एक प्रोटेस्ट बुलाया हुआ था। अब ठीक है, आप अपने विरोध को जता रहे थे, आप सरकार के प्रति नाराजगी दिखा रहे थे, ठीक था। लेकिन उसके बाद देखते ही देखते इस तरीके का माहौल बन गया कि बुर्के वाली महिलाएं हाथ में बैनर लेकर सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगी। आइए देख लीजिए कैसे तमाशा किया गया सड़क पर। बस बंद कर दो, बंद करो। तो हंगामा कर रही महिला को तो पुलिस वाले ले गए अपने साथ। लेकिन इसी बीच एक और चेहरा नजर आया सुमैया राणा का, जो कि मैंने आपको बताया मुनव्वर राणा की बेटी हैं, और वो भी चूंकि समाजवादी पार्टी की नेता है तो समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है उसी पर अपने आप को भी प्रेजेंट करती हुई नजर आई है। वो भी सड़कों पर उतरी, उन्होंने भी नारेबाजी की और नारे लगवाए इसी तरीके से महिलाओं से। और उसके बाद जब बरेली में इन उत्पातियों की गिरफ्तारी हुई थी, उस पर भी सुमैया राणा बोलती हुई नजर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब असंवैधानिक है। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि आ जाएं पुलिस वाले गोली लेकर, बंदूक लेकर, हम गोली खाने को तैयार हैं। बाद में इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने किसी को चुनौती नहीं दी, मैंने बस ये कहा था कि अगर हमें हमारे नबी के प्रति प्यार का इजहार करने से रोका जाएगा तो हम गोली खाने को तैयार हैं। अब आपने बुर्के वाली महिला ने कैसे सड़क पर तमाशा किया आई लव मोहम्मद के नाम पर देख लिया। अब सुमैया राणा ने क्या कुछ कहा था, आइए वो भी सुन लीजिए। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक जो वारदात की कल हुई है, नमाजियों के साथ जो मस्जिद से निकल रहे थे जुमा पढ़कर, और उसके बाद उन्होंने वहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के निकले थे, उस पर पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो पूरी तरीके से देखने में लग रही है कि सरकार के दबाव में की जा रही है, वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से बुरी तरीके से मारा है, दर्जनों लोगों के सर फूटे हैं, घायल हुए हैं। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति कल। देखिए, ये सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल है ही है, इनकी लोकल इंटेलिजेंस इनकी फेल रहती है। लेकिन क्योंकि नमाज के बाद जुमा तो पढ़ना ही होता है लोगों को, और तौकीर रजा साहब ने जो भी कुछ वहां पर कहा कि इस आई लव मोहम्मद पर अपना एहतजाज दर्ज करें, उसका ये कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये एक सुनियोजित तरीके से वहां पे कुछ ये सब करवाने के लिए किया गया था। ये पुलिस द्वारा जो ये भगदड़ मचवाई गई, उसमें लोग भागे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। और खाली इसी मुद्दे पर नहीं, इससे पहले भी जो मुद्दे आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए हैं, तमाम तरह के ऐसे कृत्य इनके सामने आते रहते हैं, उन सबको भी संज्ञान में लेकर के उनको अपना मुख्यमंत्रित्व पद का ख्याल करके और कार्रवाई जो है वो एक न्यूट्रल तरीके से करनी चाहिए। मैं स्वागत करती हूँ, अगर किसी को किसी से लव है, वो आई लव लिख रहा है, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आई लव मोहम्मद लिखे, कोई आई लव महाकाल लिखे, कोई आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ लिखे,
कोई आई लव यूपी पुलिस लिखे, जिसका जिससे दिल भरता हो, जिसका जिससे श्रद्धा हो, मान सम्मान हो, उसके लिए लिख सकता है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता किसी और आक्षेप है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ही नहीं, बल्कि हम इकरा हसन को भी देख रहे हैं। वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के बयान को चैलेंज कर रही हैं। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अराजक तत्वों की डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, तो वहीं इकरा हसन कहती हैं ऐसे कैसे डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय में एक आक्रोश पैदा करने की जबरदस्ती कोशिश की गई है आई लव मोहम्मद के नाम पर। जबकि बरेली हो, कानपुर हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो या देश का कोई भी कोना हो, कहीं भी किसी को भी आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं रोका गया। लेकिन आई लव मोहम्मद की आड़ में अगर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई या फिर आपस में यह बात की गई कि मौलाना तौकीर रजा ने हमें संदेश भेजा है कि आज शक्ति प्रदर्शन करना है और उस शक्ति प्रदर्शन करने के साथ साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाएंगे, सरतन से जुदा के नारे लगाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इलाज होगा, चाहे कानपुर हो चाहे बरेली हो। अब जैसे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कानपुर से सामने आई है। कानपुर से उस वक्त सामने आई जब सुमैया राणा ने एक प्रोटेस्ट बुलाया था, यानी मर्द समाज ने अलग बरेली में उत्पात मचाने की कोशिश की और महिलाओं को कानपुर में इकट्ठा करके सुमैया राणा ने एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की थी। ये बात सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। नहीं तो आप खुद देखिए, महिला को सड़कों पर उतारकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर हंगामा करने का हक किसने दिया? ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ? अच्छा, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसमें अब जिस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई हैं, बुर्का पहनकर देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता है नाजिया इलाही खान, उन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए पूरी तरीके से हराम है। यानी ऐसे पोस्टर्स लेकर अपने प्यार का इजहार करना, और इसके पीछे की उन्होंने पूरी कहानी बताई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हंगामा जिस तरीके से किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य अब कुछ और नजर आता है। पैगंबर मोहम्मद नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी आड़ में उनका नाम लेकर उनके प्रति प्यार का इजहार करने से रोका जा रहा है। ये फर्जी नैरेटिव फैलाकर बाकी वो सारी चीजें की जा रही हैं जो बाकी प्रदर्शनों में भी देखी रही हैं। मसलन पुलिस के साथ झड़प, पुलिस के साथ मार पिटाई की कोशिश, पुलिस पर हमला करने की कोशिश, उन्हें लिंच करने की कोशिश, और ये हर तरफ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसका मुंह तोड़ जवाब यूपी पुलिस की तरफ से भी दिया जा रहा है। फिलहाल तो जिस तरीके से बुर्का पहनने वाली इस महिला ने हंगामा काटा, पुलिस इसे पकड़ कर ले गई। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर